भाई वाह, उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया तुमने। वेल डन। जानते हो मरियम ने कंप्लेन नहीं की। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। अच्छा, वो वीडियोस मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास है, वो भी बिना कॉपी किए। अभी भी तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? मैंने कहा भी था कि मुझे देख लेने दो। तो अब कह रही हूँ ना कि देख लो तुम। मुझे वो वीडियोस चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम वीडियोस मिलने के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? मानना पड़ेगा। मुझे वो वीडियोस चाहिए और तुम इनकार करने की पोजीशन में नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। तुम वही शख्स हो ना जिसने यरदाल साहब के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड को जेल करवा दी थी। तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, और अगर तुमने कुछ कहा भी तो जिंदगी भर अपनी इस भूल पर पछताना पड़ेगा तुम्हें। तुमने जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया उसके बाद कौन तुमसे दुश्मनी मोल लेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? उसे तुम पर भरोसा है, हो सकता है वो तुम्हें कॉल करे। मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कॉल करे तो मुझे फौरन बताओ। जी सर, और कोई ऑर्डर्स मेरे लिए? महविश। ठीक है, नहीं कह रही कुछ। ठीक है, मिलते हैं फिर। और चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू सो मच। थोड़ा परेशान लग रहा था वो। परेशान होने की बात नहीं है कोई, उसे पता है कि मैं ठीक हूँ। अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई? ये एक्सीडेंट उससे नहीं हुआ था, तो उसे जब 8 साल की सजा सुनाई गई तो उसने कोई अपील क्यों नहीं की? तुम्हें मारा गया लॉकअप में, तुमने उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम उसे बचा रहे थे जो तुम्हारे बहुत करीब है। पर हमें लग रहा था उसे कोई सपोर्ट कर रहा है, मगर उसने हॉस्पिटल का बिल देने के लिए अपना हार बेचा था। मेरे ख्याल से कोई और भी है। तो ये भी मालूम करवा लेते हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तुमने खुद ही कहा कि वो 8 साल की सजा पर भी खामोश रही। भाई ये देखें हमने किया क्या है, आग लगाई, किडनैपिंग की, सभी कुछ तो कर लिया। हो सकता है उसने किसी को तो कुछ बताया। नहीं बताया होगा, मगर बताएगी। मेरे पास प्लान है, सरप्राइज। मेरे लिए भी सरप्राइज? मैं तो प्लान का मेन हिस्सा हूं ना, मेरे लिए कैसा सरप्राइज? इस प्लान का तुम हिस्सा नहीं हो फिरोज। वाह भाई, मैं जेल क्या गया, आपने अपना पार्टनर ही बदल लिया। कौन है वो? अगर तुम्हारा कोई राज हो तुम बताओगे किसी को? हाँ, आपको और अम्मी को तो बताऊंगा। बिल्कुल मेरे भाई। अब अगर मरियम हमें कुछ नहीं बता रही तो वो अपनी अम्मी को बताएगी। हमारी अम्मी को बताएगी। अरे ये करने की क्या जरूरत है? सुबह मेरी अलमारी से पहन लेना। नहीं, यही ठीक है। तुम और रोहान किस तरह मिले थे? वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उससे बहुत पहले मिले थे हम। वाह, तो यूनिवर्सिटी में उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने कितनी आसानी से हमसे छुपाया। हमने किसी को भी नहीं बताया था इसके बारे में। तुम्हारा भी कभी जिक्र नहीं किया उसने मुझसे। काश उसने हमें पहले मिलवाया होता तो अच्छा होता है ना। हाँ, काश। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का, क्या कर रही हो? इस वक्त नहीं हो सकता। वैसे मेरे बुलाए बगैर आने का आज कैसे सोच लिया? तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और तुम? मालूम नहीं है क्या मेरे पास इसका हक है? मैं बहुत मसलों में फंसा हुआ था महविश, बहुत परेशान थी। मरियम को पता नहीं चल रहा था तो घबरा गया था। तुम पर गुस्सा किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, मैं भी। तो फिर आ जाऊं मैं? नहीं, मेरी एक दोस्त है यहाँ। कौन?
तुम नहीं जानते उसे, यानी तुमने भी तो पहले नहीं बताया। तो तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त भी है जिससे मैं नहीं जानता? हैरानी हुई मुझे। बाद में मिल लेना ना। मैं भी तो देखूं और क्या कुछ है जो तुमने छुपाया हुआ है। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है अभी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं बताई, नहीं जानते हो तुम उन्हें। यूँ समझ लो सब एक साथ नहीं बता रही। अच्छा ठीक है फिर। महविश, आई एम सो सॉरी यार, मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे दोस्त होंगे, यहाँ आते होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। पागल मत बनो बिल्कुल, यानी उसको भी थोड़ा मिस करने दो ना, अच्छा है उसके लिए। हे रुको 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 रुको। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए परेशान थी इसलिए आ गई। फिरोज भाई ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। सहर आंटी की रेसिपी है ये। याद है ना जब हम छोटे से थे तो आंटी हमारे लिए लाया करती थी ये। क्या बात है आपकी? वैसे इस वक्त नींद क्यों नहीं हुई है नाज़ मोहतरमा की? सिर्फ आपकी वजह से। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है और हमें सबसे आखिर में पता चलता है। और माशाल्लाह से डेरिन तो हमेशा हर जगह पे सबसे पहले मौजूद होती है। वो मेरी दोस्त है। भाई अब दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? आपको अचानक से हॉस्पिटल में हो क्या गया था? हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं बस उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा भाई। तुम क्या कहना चाहती हो नाज? मैं जानती हूँ आपको, आप हमेशा से बाबा के खिलाफ रहे हैं, तो अब आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं भाई? इतने सालों में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अब क्यों कुछ होगा बताओ मुझे जरा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम, जवाब मिलेगा मुझे? हर इंसान यही कहता है कि वो किसी को खोने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है। तुम इस सब में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ भाई, और जाहिर सी बात है कि इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और ऐसे में आप उम्मीद छोड़ देंगे।